Find the equivalent resistance of the circuit between points A and B shown in the figure. Each branch is of resistance 1 ohm. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमें नेटवर्क दिया हुआ है और हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं A और B, और उनके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ। एक इस तरह का है, एक इस तरह का है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों इस तरह से जुड़े हैं और ये दोनों ऐसे जुड़े हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B। तो सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं, हम हर रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ देखिए कि अगर ये भी R है और ये भी R है, फिर ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, R R R और R, इस तरह से आप देखिए ये देखिए सारे रेजिस्टेंस R हैं। तो इनमें से कई तो ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं जिनको हम देखकर ये समझ सकते हैं कि वो सीरीज़ में हैं। जैसे कि आप देखिए ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये वाले दोनों, ये दोनों, ये दोनों। तो इन सब का तो 2R हो जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर हम यहाँ पर एक इस तरह की लाइन बनाएं, तो ये जो लाइन है, इस ग्रीन लाइन के लेफ़्ट वाली इमेज और राइट वाली इमेज सिमेट्रिकल है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है, मतलब मिरर इमेज है, तो जैसा करंट लेफ़्ट में फ़्लो होगा वैसा ही करंट राइट में फ़्लो होगा। इसका ये मतलब है कि अब मैं इस डायग्राम को दोबारा एक बार बनाता हूँ। देखिए, एक हेक्सागन है, हेक्सागन बना देता हूँ पहले। ये हेक्सागन है, इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। 2 3, और बाकी जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब 2R के हैं। ये सब तो R के हैं। ये सब R है। इनके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, कोई भी प्लेन वायर नहीं है। ये सब 2R। इस तरह से बाकी ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। इस तरह से हम यहाँ पर मिरर इमेज बना रहे थे। तो अब इसमें क्या है, देखिए ये भी आप देख सकते हैं। अब कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। जैसे कि आप ये देखिए, ये जो 2R और 2R है, ये दोनों पैरेलल में हैं। ये जो 2R और 2R है ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी दोनों पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है। तो इनसे फिर एक नई फिगर बन जाएगी। जब भी 2R और 2R पैरेलल में होंगे तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R यानी 3R, मतलब 2R/3 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर से एक हेक्सागन बन गया। ये देखिए
ये जितने भी हैं यहाँ पर सब 2r/3 के हैं। टू आर बाई थ्री। और अंदर जितने वायर हैं वो सब आर के हैं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब देखिए फिर अभी ये सिमेट्रिकल है, तो ऐसी फिगर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए I1 करंट आया, तो इस वाले में I1 करंट ही जाएगा। यहाँ पर सपोज़ I2 करंट है, तो इसमें भी I2 ही जाएगा। सपोज़ इसमें I3 करंट गया, तो यहाँ पर भी I3 ही जाएगा। फिर अगर यहाँ गया I4 और यहाँ सपोज़ I5 गया, तो इसमें भी I5 ही जाएगा। अगर इसमें I6 गया, तो इस वाले में भी I6 ही जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से I5 आया और यहाँ I5 चला गया, मतलब कि ये वाला जो कनेक्शन है ये कट जाएगा। ऐसे ही देखो ये I6 है और इधर भी I6 है, तो ये वाला कनेक्शन भी कट गया। तो ये जो डायग्राम है अब ये ऐसा बन गया, इस तरह से। और ये ऐसे मैंने इस कनेक्शन को काट दिया। यहाँ R था, यहाँ भी R था, यहाँ 2r/3, यहाँ 2r/3, यहाँ 2r/3, यहाँ पर R, यहाँ पर भी R, ऐसे यहाँ पर 2r/3, यहाँ पर 2r/3, यहाँ पर भी 2r/3। फिर इस तरह से नीचे से भी हमने इस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, R और R। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 2r/3 है और ये जो नीचे दोनों सीरीज़ में मिला के 2r है, ये पैरेलल में है। तो 2r इंटू 2r/3 अपॉन 2r प्लस 2r/3, यानी ये बन गया 4r²/3 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6 और 8r/3। तो ये बन गया r/2। मतलब कि अब ये नया डायग्राम कुछ इस तरह का बन गया। ये देखिए 2r/3, r/2, 2r/3, नीचे एक रेजिस्टेंस हो गया 2r, ऐसे यहाँ पर 2r/3, r/2 और 2r/3। तो अब ये 2r/3 प्लस 2r/3 प्लस r/2, इनका एलसीएम 6 आ गया। तो 3 2 ज़ा 6 तो 4r, अगेन 3 2 ज़ा 6 तो 4r, और 2 3 ज़ा 6 तो 3r, यानी कि 4 + 4 8 + 3 11r/6। मतलब ऊपर बना 11r/6, नीचे जो है वो है 2r, और इसी तरह से एक बिल्कुल नीचे आया, ये भी 11r/6। अब ये तीनों पैरेलल में हैं, तो नेट आ गया 1/11r/6 प्लस 1/2r प्लस 1/11r/6 इज इक्वल टू 1/r नेट। तो ये एलसीएम इनका कितना आ गया, 22r आ गया। तो 12 प्लस 2 11 ज़ा तो 11, और 11 2 ज़ा तो अगेन 12 इज इक्वल टू 1/r नेट। तो ये r नेट बन गया 22r अपॉन 24 25 35। तो आंसर आ गया 22r अपॉन 35।
जैसा कि कहा गया था कि R की वैल्यू 1 है, तो R नेट बन गया 22/35 ओम। तो इसका आंसर आना चाहिए 22/35 ओम।